हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भी दोस्तों, इसके अंदर जो है हमारा अब नीचे कमेंट बॉक्स आएगा। जैसे कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, हम ये कमेंट बॉक्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो कमेंट बॉक्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम अपनी कोडिंग में जाते हैं, और कोडिंग में जाने के बाद जो अपना हमने प्रीवियस ऑथर का एरिया क्रिएट किया था उसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, और इसी के बिल्कुल नीचे हम एक और डिव शुरू करते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं कमेंट। ठीक है, जिसकी क्लास जो है हम कमेंट दे देते हैं, और उसके अंदर रहते हुए अब हम सारा काम करेंगे। जिसके अंदर मुझे एक रो चाहिए, लेकिन रो से पहले मुझे चल एक रो बनाते हैं, डिव रो। और रो के अंदर रहते हुए मुझे दो कॉलम चाहिए। फिलहाल मैं इनको एस स्मॉल के हिसाब से बनाता हूँ। स्मॉल के 6 के दो कॉलम चाहिए। इसको मैं आई थिंक 3 कर देता हूँ। और जहाँ पे हमारा इमेज आएगा और यहाँ पे हमारी डिटेल आएगी, इसको मैं 9 कर देता हूँ। ठीक हो गया। और इसी रो के अंदर रहते हुए, रो के अंदर नहीं बल्कि रो से बाहर जो है, मैं एक h2 का टैग शुरू करता हूँ। जिसके अंदर h2 थ्री थ्री आई थिंक 3 सही है, h2 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसको मैं अरेज कर देता हूँ। कमेंट्स। ठीक है, सेव करके यहाँ पे आगे इसको चेक करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है कमेंट्स। और इसी रो के अंदर रहते हुए जो है यहाँ पर एक इमेज लगाऊंगा, जिसका सोर्स मैं यहाँ से देता हूँ इमेज। मैंने अननोन प्रोफाइल के नाम से एक इमेज रखा हुआ है यहाँ पर, अननोन पिक्चर के नाम से। तो यहाँ पर लिख देता हूँ फाइल पिक्चर। और यहाँ पर जो है हमारा H4 में नेम आएगा। जैसे कि हमारा जो डेमो कमेंट बॉक्स है वो ये है। H4 में, H4 के अंदर जो है हमारा कमेंट आएगा, सॉरी नेम आएगा। और इसी के बिल्कुल नीचे जो पी टैग है इसके अंदर हमारा सारा कमेंट आएगा। तो मैं यहाँ से ये जो कमेंट है फिलहाल यही कॉपी कर लेता हूँ, जो टेक्स्ट है, और इसको अपने ब्राउज़र में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेव करने के बाद एक दफ़ा हम इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। हम किस तरीके से करते हैं, तो हम अपनी स्टाइल शीट में जाकर जो हमारा ये मीडिया क्वेरी से बाहर निकल आते हैं, और यहाँ पर डॉट कमेंट को कैच करता हूँ। और इसकी बैकग्राउंड जो है, सॉरी, बैकग्राउंड जो है वो मैं वाइट दे देता हूँ। और इसके बाद इसकी पैडिंग जो है वो 20 पिक्सल, और इसका मार्जिन बॉटम जो है वो 15 पिक्सल दे देता हूँ। इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा अपने ब्राउज़र में। तो ये इस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। अब इसी के अंदर रहते हुए जो डॉट कमेंट में मौजूद जो H3 है, इसका कलर जो है वो मैं वही अप्लाई कर देता हूँ जो हम ऑलरेडी अपनी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से कॉपी कर देता हूँ इस कलर को, और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। और अच्छा, एक और चीज़, मुझे इसके नीचे एक HR का टैग भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट के साथ ही एक HR का टैग लगा देता हूँ, ताकि ये उससे सेपरेट हो जाए यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, और स्टाइल में जाके अब थोड़ी सी और एडिटिंग करते हैं इसके अंदर। तो डॉट कमेंट में मौजूद जो IMG है, इसका बैकग्राउंड जो कलर है, सॉरी, इसकी विड्थ जो है वो 100% करके देखते हैं। सेव, यहाँ पे चेक करते हैं इसकी, ये इस तरीके से, ये काफ़ी बड़ी है तो मुझे इसकी 50% चाहिए, ये चीज़। और इसको जो है हम एरिया जो है वो कम दे देते हैं, मुझे ये 2 का चलेगा। 2 आई थिंक सही है, और इसको मैं 10 कर लेता हूँ। और इसका अब थोड़ा साइज जो है वो बड़ा कर देते हैं हम, स्टाइल में जाके 100% ही ठीक है। अब एरिया उसका छोटा कर दिया ना, तो उस हिसाब से मुझे 100% भी सही चलेगा। ये आई थिंक बेस्ट रहेगा। और इसके, अगर ये फिर भी बड़ी है तो हम उसको एक भी दे सकते हैं। लेकिन एक देने का फायदा कोई नहीं, क्योंकि जब इसको छोटा किया जाएगा तो ये फिर मसला करेगा। यहाँ पे भी अगर है तो ये खूबसूरत लगता है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे भी सही लग रहा है। लेकिन अगर और छोटा करेंगे तो हमारा ये सही नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसकी स्टाइलिंग जो हम बाद में करेंगे।
हम मीडिया क्यूरीज की स्टाइलिंग जो है बाद में करेंगे, पहले अपनी ओरिजिनल हालत की जो है, ओरिजिनल जो व्यू है उसको सेट कर लेते हैं। अब इमेज की हो गई। अब इसके अंदर जो पी टैग्स है, कमेंट के अंदर मौजूद जो H4 के टैग्स हैं उसकी कलरिंग कर लेते हैं, कलर वही चलेगा। इसको कॉपी किया हुआ ऑलरेडी, पेस्ट कर लेता हूँ। और कमेंट के अंदर मौजूद जो पी टैग है, पी टैग इसका फॉन्ट वेट जो है वो 100 कर देता हूँ। सेव करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो ये इस तरीके से हमारे पास शो होगा। अब इसी को जो है पोस्ट के अंदर मौजूद जो ये एरिया है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये HR के साथ कॉपी करूंगा इसको मैं। यहाँ पे जो HR बल्कि नहीं चाहिए हमें, मैं सिंपल ये जो डिव है रो की, इसी को कॉपी करता हूँ। कॉपी करके सॉरी ये डिव यहाँ तक थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी के बिल्कुल नीचे पेस्ट कर देता हूँ। सेव, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। तो इसमें एक मसला ये है कि ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इनके लिए मैं यहाँ पर इसको एक क्लास दे देता हूँ डिटेल्स की, और यहाँ पर भी इसको सॉरी यहाँ पे डॉट नहीं चलेगा, और यहाँ पर भी इसको डिटेल्स की क्लास दे देता हूँ। सेव। अब यहाँ पे जो है आई थिंक डिटेल्स की क्लास नहीं चलेगी, पूरी रो को मैंने सेपरेट करना है। तो कंट्रोल जी इसको भी डिटेल्स जो है खत्म करके यहाँ पे रो को जो है मैं एरिया हाईलाइट कर देता हूँ। कमेंट, सिंगल कमेंट के नाम से इसको कहा देता हूँ, सिंगल कमेंट। और इसको भी यहाँ पे भी सेम क्लास देता हूँ, सिंगल कमेंट। सिंगल कमेंट ठीक हो गया। और स्टाइल में आके यहाँ पर कमेंट के अंदर मौजूद जो सिंगल कमेंट की क्लास है इसको मैं मार्जिन बॉटम बॉटम दे देता हूँ 10 पिक्सल का। ये इस तरीके से ये हमारे पास शो होगा। ठीक है, ये सेपरेशन भी आ रही है। हाँ, अगर इमेज फिर भी कुछ बड़ा लग रहा है तो हम इसको 100 की बजाय 80% भी कर देंगे, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये चीज़ ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थोड़ी सी खूबसूरती में आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने इसको राउंड का एक नहीं दी क्लास, जो कि बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास है। तो यहाँ पर जो है इसकी मैं क्लास एक अप्लाई करवा देता हूँ, क्लास IMG सर्कल। और यही क्लास जो है मैं कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ और ऊपर जो इमेज लगाया हुआ है इसको भी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। सेव करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास राउंड में शो होंगे। बाकी इमेजेस भी इसी तरीके से हमारे पास शो होंगे। तो ये हमारे पास कमेंट बॉक्स आ गया उसी तरीके का, बिल्कुल जैसे कि हमने पहले अपना डेमो साइट के अंदर देखा है। लेकिन अब इसमें एक मसला ये है कि जब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ये देखें, यहाँ पे जाके एरर आता है, इससे बाहर निकलते हैं इस मीडिया क्यूरी से, तब तक तो हमारे पास डाटा जो है वो सही चल रहा है। यहाँ पर देखें, लेकिन जैसे इससे नीचे आता हूँ ये, तो यहाँ पे आके ये मसला कर रहा है। तो इसके लिए भी हमारे पास अब स्टाइलिंग के लिए हम करेंगे इसकी बिल्कुल वैसे ही, ये सारा कमेंट का जो एरिया है इसको कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ से ये सारा कमेंट का कॉपी करके इसको मैं सिंगल पोस्ट में वहाँ पे जो लास्ट वाला एरिया है वहाँ पे ले आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा इंडेंट दे देता हूँ। ठीक है। अब इसकी जो विड्थ थी वो मुझे 30 पिक्सल चाहिए, 30% चाहिए। सेव करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो ये 30% में ही आ रहा होगा हमारे पास। 30% आई थिंक सही है। और अब इसके अंदर जो कमेंट के अंदर जितना भी डाटा है इसको मैं कमेंट के अंदर नहीं बल्कि सिंगल कमेंट के अंदर जितना भी डाटा है इसको मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ। क्योंकि अगर मैं वैसे करता तो फिर ये वाला कमेंट भी जो था, अगर इसको मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर करता ना कमेंट को, तो ये जो कमेंट लिखा हुआ है ये भी सेंटर में आ जाता। तो मुझे ये नहीं चाहिए सेंटर में। तो अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये देखो ये कमेंट हमारे पास इस तरीके से शो होंगे, फर्स्ट कमेंट, सेकंड कमेंट, थर्ड, फोर्थ एंड ये फिफ्थ, सो ऑन चलते रहेंगे। अगर इससे मैं बाहर निकलता हूँ तो हमारे पास कुछ डाटा इस तरीके से शो होगा। ठीक है।
तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका था हमारे पास इसको शो करने का। तो ये हमारा कमेंट बॉक्स क्लियर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस कमेंट बॉक्स की समझ आई है और आपको अब आप खुद भी इसको क्रिएट कर लेंगे। अगर आप तो मेरे वाले ही थीम के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप इसको बनाएं और इसी तरीके से इसको यूज़ करें। और अगर आपको कोई मसला हो तो आप किसी भी तरीके से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो आपको अवेलेबल है और मेरा स्काइप आईडी भी जो है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आप इधर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।